आदौ देवकी देवी गर्भजननम् मायापूतन जीवितापहरणम् श्रीकृष्ण लीलामृतम्। उस अति विशाल वटवृक्ष के नीचे बहुत ही घनी छांव थी। ठंडे ठंडे उस वातावरण में पूर्ण नीरव शांति थी। अचानक ऊपर से कोई उल्टे लटकने लगे। देखते ही देखते 3-4 गोपालों के चेहरे पेड़ को उल्टे लटकते दिखाई दिए और जोर से हंसते हुए सब नीचे कूद भी गए। कृष्ण बलराम अपने साथियों के साथ झूला झूलने का खेल खेल रहे थे। पेंडिया के लिए उन्होंने 2 जटे बांध के एक बढ़िया सा झूला बनाया था। खेल में बहुत रंगत आ रही थी, पर कृष्ण का ध्यान कहीं और था। दूर एक टूटा हुआ घर था जिसने उसका चित्त आकर्षित कर रखा था। धीमे से कृष्ण उस घर के पास पहुंचा। केवल 3 दीवारों पे वो टूटा घर खड़ा था। कृष्ण ने देखा कि अंदर 2 नन्हे बच्चे रो रहे थे। उनकी माता उन्हें समझा रही थी। मेरे बेटो, अपनी गाय को वो भेड़िए उठा के ले गए। अब मैं तुम्हें दूध कहाँ से दूं? मैं अभी आती हूँ, कहीं थोड़ा दूध मिलता है क्या देखती हूँ। कृष्ण ने ये देखा, वो वहां से निकला और जाके सीधा नदी के पास वाले रास्ते पर खड़ा हो गया। वो ये जानता था कि यहां से गोकुल की ग्वालियां दूध, दही और मक्खन से भरी गगरियां लेके मथुरा जाया करती हैं, और उतने में सामने से आने वाली गोपियों की टोली उसने देखी। चलो जल्दी चलो। मक्खन भी बहुत है। अरे मक्खन तो मेरे पास भी है। हाँ चलो ऐसा ना हो कि हमें देरी हो जाए। हाँ चलो रूपमती, गुणवती, चित्रावती और शुभमती जल्दी जल्दी मथुरा जा रही थी। सर पे रखी रंगीन गगरियां दूध और मक्खन से भरी दिखाई दे रही थी। कृष्ण को देखते ही वो रुक गई। क्यों किशन जी, आप यहाँ कैसे आ गए आज? अरे उसे चाहिए होगा मोफत का मक्खन, मोफत लाल कहीं का। सारी गोपिकाएं हंसने लगी। कृष्ण को थोड़ा गुस्सा भी आया। मुझे दूध चाहिए। 2 छोटे बच्चे भूखे हैं, मुझे उनके लिए दूध चाहिए। मैं तुझे मक्खन कदापि नहीं दूंगी। मैं भी तुझे दूध नहीं दूंगी। एक बार कहा ना, दूध नहीं दूंगी। चलो। हाँ चलो। हाँ, बड़ा दूध मक्खन मांगने वाला कहता है 2 बच्चे भूखे हैं। इसकी तो ये आदत ही है। चलो जल्दी। ये कह के हंसते हंसते सभी गोपिकाएं मथुरा के लिए रवाना हो गई। कृष्ण घर आया। यशोदा प्रांगण में बैठी थी। मैया, 2 छोटे बच्चे भूखे हैं। मैं उन्हें दूध देने वाला था, पर रूपमती ने दूध नहीं दिया। क्या तुम मुझे 1 लोटा दूध दोगी? यशोदा ने बड़े प्रेम से कृष्ण को देखा। अपने बेटे की मन की उदारता उसने जान ली और कोने में रखी हुई दूध मक्खन से भरी 2 मटकियां कृष्ण के सामने रखी। उन 2 छोटे बच्चों को पेट भर के दूध पीते हुए देख के कृष्ण बहुत ही आनंदित हुआ। बाद में सब इकट्ठा हुए। कृष्ण ने सबको अपनी योजना समझाई। सबने एक साथ हां कह दिया। रात हो गई। गोकुल की सड़कों से घरों के पीछे से कुछ परछाइयां जा रही थी। हाँ, कृष्ण और उसके साथी जो योजना उन्होंने तय की थी उसे वास्तव में लाने जा रहे थे। सब पहुंच गए सीधा रूपमती के घर के पास। रूपमती के दरवाजे की कुंडी कृष्ण ने आसानी से खोल दी। दरवाजा खोल के उसने अंदर झांका।
सामने ही रूपमती सोई थी। उसके पड़ोस में उसका पति सोया था। वो बहुत जोर से खर्राटे भर रहा था। कृष्ण ने इधर उधर देखा और उसने देखा मक्खन से भरी मटकियां। एक एक करके उसने सारी मटकियां खिड़की से बाहर खड़े अपने साथियों को दे दी और स्वयं धीरे से रूपमती के पास पहुंचा। रूपमती को देखते ही कृष्ण को उसकी लंबी सी चोटी दिखाई दी। उसके पड़ोस में सोए उसके पति की बहुत लंबी दाढ़ी भी उसने देखी। मुंह दबा के वो जरा सा हंसा और काम करने लगा। काम पूरा होते ही अब भोर कब होती है इसकी प्रतीक्षा थी उसे। मुर्गे ने बांग दी तब भोर के कच्चे प्रकाश से रूपमती की आंखें खुली और वो उठने जा रही थी तो उसकी चोटी को जोरदार झटका लगा। चिल्लाती हुई वो नीचे गिर गई। वो फिर से उठने लगी तो उसका पति भी चिल्लाते हुए उठा। अरे 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 अजय, क्या जी? मेरी चोटी क्यों खींच रहे हैं मेरी आप? दाढ़ी क्यों खींच रही हो? देखिए मेरी चोटी अरे छोड़िए। मेरी दाढ़ी छोड़ पहले। चोटी छोड़िए मेरी। दाढ़ी, चोटी, दाढ़ी, चोटी, दाढ़ी। चोटी। इन दोनों का ये शोर सुन के पड़ोसी भी खिड़की से झांकने लगे और पति पत्नी की ये बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अब तक दिन ऊपर आ चुका था, इसलिए रूपमती और उसका पति सब कुछ समझ गए। दोनों ने पहचाना यह निश्चित ही कृष्ण का पराक्रम होगा। अंत में दोनों नंद के घर की ओर जाने लगे। रास्ते में दोनों लोग इन दोनों को देखकर हंस रहे थे। परिसर में गड़बड़ी मची हुई थी और अंत में ये बारात नंद के घर के सामने पहुंची। नंद और यशोदे ने दूर से ही ये दृश्य देखा था। ये काम निश्चित कृष्ण का ही होगा, ये वो दोनों बखूबी जानते थे। उन दोनों पति पत्नी की ये मजेदार हालत कृष्ण और बलराम एक बहुत बड़ी टोकरी में बैठ के छिप के देख रहे थे। कंस अपने राजमहल के तालाब में नौका विहार कर रहा था। उसके नित्य की चिंता ही उसे खाए जा रही थी। इस कृष्ण का क्या करेंगे? कुछ सोचता ही नहीं। उसी समय कंस ने तालाब में एक पैर पे खड़े शांत बगले को देखा। आंखें बंद करके किसी साधु की तरह वो ध्यानस्थ था, पर पैर के पास से पानी में एक मछली तेजी से गई तो शीघ्र ही बगला महाशय पानी में डुबोई और फड़फड़ने वाली मछली उसकी चोंच में थी। मुझे क्या कहना है ये तुम पूरी तरह से समझ गए ना बकासुर? जी हाँ महाराज, आप निश्चिंत रहे। आपका कार्य पूरा करने के पश्चात ही मैं लौटूंगा। कृष्णा कृष्णा, आज बहुत ही गर्मी हो रही है। उस ठंडे ठंडे पानी में डूबने को जी करता है। अरे हाँ पेंदिया, अरे चलो हम सब मिलके तैरने चलते हैं। रुको कृष्णा। हाँ? पेंदिया, हाँ? देखो तुम जब भी पानी के पास जाते हो तब निश्चित कुछ न कुछ समस्या खड़ी कर देते हो। पर आज मैं केवल किनारे के पास ही रहूंगा, तब तो कोई आपत्ति नहीं ना? पेंदिया, अब तुम चलो भी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कृष्णा, बाद में ये मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया हूँ। अरे आओ ना पेंदिया। अरे आओ, आओ ना। आ जाओ। अरे आओ तो। क्या कर रहे हो? अरे आ जाओ, कितना मजा आ रहा है ना?
बलराम और बाकी सभी ने भी कूदी मारी। पानी के नीचे वो खेलने लगे, पर थोड़े ही समय में पेंड्या ने सर पानी से बाहर निकाला। कृष्णा, कृष्णा, बलराम, अरे ये तो हिमालय लगता है, यहाँ कैसे आ गया वो? अरे पागल, मुझे तो ये रुई लगती है, एकदम सफेद साफ की हुई रुई। पर ये बीचों बीच क्यों लटक रहा है? और ये बड़े बांस जैसी लाठी कैसी? भैया, आप इन सबको लेकर किनारे पर चले जाइए, मैं देख कर आता हूँ। चलो। अरे आ जाओ। रुको रुको, वो बगला है शायद, बहुत बहुत ही बड़ा बगला। कृष्णा, 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 अरे कृष्णा, रुको रुको। अरे कृष्णा, रुको रुको। अरे कृष्णा, अरे देखो। कृष्णा, अरे मैं भी उस असुर को पहचान नहीं पाया। पर भैया, मैंने उसे पहले देखा, इसलिए वो मारा गया है कि नहीं? हाँ बाबा, अगर तुम नहीं होते तो उस असुर ने बहुत कष्ट दिया होता हमें। आ जाओ कृष्णा। क्यों कृष्णा? हाँ भैया। कंस का एक एक मोहरा चित हो रहा था, पर उसका मन अभी भी स्थिर नहीं हो रहा था। संध्या समय जाके अब रात हो गई थी और ये रात का अंधेरा कंस के मन में छाया हुआ था। मथुरा नगरी। नित्य की तरह कंस अपने दरबार में चिंताग्रस्त अवस्था में बैठा था। कृष्ण को मारने के सारे उपाय निष्फल सिद्ध हुए थे। इस कृष्ण को हमेशा के लिए कैसे समाप्त करे, यही विचार कंस को सता रहा था। और इसी समय मथुराधिपति कंस महाराज की जय हो। अघासुर, शाल्व देश की तुम्हारी मुहिम यशस्वी हुई, ये सुना है हमने। जी हाँ महाराज, वहां के यज्ञ याग समूल नष्ट करके मैं यहाँ लौटा हूँ। पर अघासुर, एक अति आवश्यक काम के लिए तुम्हें फिर एक बार जाना होगा। कैसा काम महाराज, और कहाँ जाना होगा मुझे? गोकुल में। गोकुल में जाओ और उस कृष्ण को अच्छा सबक सिखा के आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अघासुर वृंदावन में प्रकट हुआ।
आसपास का प्रदेश उसने ध्यानपूर्वक देखा। हरे भरे वृंदावन में वो खड़ा था। भीषण हास्य करते हुए उसने रूप बदल लिया। एक बहुत ही महाभयंकर अजिस्त्र अजगर का रूप उसने धारण किया। उस अजगर की पूंछ मीलों दूर तक फैली हुई थी। ऐसा ये अघासुर अब अपनी शिकार की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ था। वृंदावन में आज चारों ओर पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर ये सचमुच के पंछी नहीं थे। पेंड्या और गोपाल मंडली का खेल चल रहा था। हंसते खेलते पंछियों का पीछा करते हुए ये खिलाड़ी जंगल में बहुत ही अंदर तक पहुंच गए, सीधे एक पहाड़ी के पास। बाबा, ये क्या है? ये बड़ी सी पहाड़ी है शायद। पर मुझे तो ये गुफा लग रही है। पर कल तक तो ये कभी नहीं दिखाई दिया। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। तो तुम बैठो यहाँ अकेले ही। चलो रे चलो, इस गुफा में खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो 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 जाएंगे अंदर। चलो मैं तैयार हूँ। गुफा के अंदर चल पेंड्या, बहुत बड़ी गुफा है, मजा आएगा। अरे डर क्यों रहे हो पेंड्या? बाप रे, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ निश्चित है। अब तो कृष्ण को बुलाना ही पड़ेगा। आओ बच्चों आओ, खूब खेलो, पर उस कृष्ण को जरा आने दो, फिर पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा चलो, शीघ्र ही चलो। अरे पेंड्या धीरे धीरे। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? वहाँ अंदर जंगल में कुछ नया आया है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अलग है। अरे पेंड्या जरा ठीक से तो बोलो। नहीं नहीं, पहले तुम चलो मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर चलो भैया, आप भी चलिए। वो देखो, कितना भयानक वो अजगर। कृष्णा, पहले उन सबको चिल्लाकर बाहर निकालेंगे और उसके पश्चात हम उसको सबक सिखाएंगे। भैया आप दोनों यहीं पर रुकिए और भैया। हाँ ठीक है, पर जरा संभल कर। पहले अपने मित्रों को वहां से बाहर निकालेंगे, यही ठीक होगा। मित्रों, अरे अरे मुझे अकेला छोड़ के खेल रहे हो? कृष्ण, चलो जल्दी आओ यहाँ। अरे वहाँ दूर क्यों खड़े हो? अच्छा, आओ यहाँ। चलो ना। भैया ये लो। मित्रों, भागो भागो, निकलो यहाँ से, जल्दी करो। ये मायावी सर्प है, ये हमारा नाश करने आया है। तुम सब यहाँ से शीघ्र बाहर निकलो। चलो 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 चलो, ये सर्प है, चलो। शोरगुल सुन के अघासुर ने आंखें खोली और वो देखने लगा। गोपाल उसे भागते हुए दिखाई दिए। उसने पहचान लिया कि सारा कार्यस्थान कृष्ण का ही है। उसने अपना जबड़ा शीघ्र ही बंद करना चाहा, पर नहीं, जबड़ा तो बंद हो ही नहीं रहा था। अघासुर ने पूरी कोशिश की, पर जबड़ा तो बंद हुआ ही नहीं। और यहाँ कृष्ण ने मुष्टि प्रहार और लातों से उसके विष दंत गिरा दिए थे। अघासुर का जबड़ा रक्त से लाल हुआ था। उसके पेट से खूब सारी आवाजें आ रही थी। कृष्ण ने बाहर देखा तो उसे जंगल में बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए।
कृष्ण ने ये पत्थर उठा के अघासुर की जबड़े में फेंके। अघासुर फड़फड़ाने लगा, उसे सांस लेने में घुटन होने लगी और सांस पूरी तरह बंद होके उसका अंत हुआ। उसका शक्तिहीन जबड़ा धरती पे गिर पड़ा और उस महाकाय अजगर ने पूर्ववत अघासुर का रूप धारण किया। ये दृश्य देखने के लिए सारे गोपाल इकट्ठा हुए थे। अघासुर का निर्जीव शरीर दरबार में रखा था। कंस क्रोध और दुख से पागल होकर चिल्ला रहा था।